नहीं तोड़ पाया। महाराज जनक मन ही मन सोचने लगे और महाराज जनक, अब महाराज जनक क्रोध भरी वाणी में, क्रोध में नहीं, क्रोध की वाणी बनाकर, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी है महाराज जनक, पर आज ऐसे बोल रहे हैं, बोले महाराज जैसे क्रोधमयी वाणी है। क्रोध आया नहीं है, पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि महाराज बोलना ही पड़ा कि जब 10,000 राजा धनुष को हिला नहीं पाए, महाराज जनक खड़े हो गए कि बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। क्या, कौन सी स्थिति? बोले जिनसे धनुष हिलना है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और जिनसे कुछ होना नहीं है वो हिले बिना मान नहीं रहे हैं। राजा बिना हिले मान नहीं रहे, हम तोड़ दें हम तोड़ दें, और जिनको तोड़ना वो हिल ही नहीं रहे। तो क्या करें? धनुष तो श्री राम जी से ही टूटेगा। अब श्री राम जी कैसे हिलेंगे, कैसे उठेंगे? बोले महाराज धनुष को हिलवाना है तो पहले राम जी को उठवाओ। अब राम जी कब उठेंगे? बोले महाराज राम जी तब उठेंगे जब लक्ष्मण जी उठ जाए, बिना लक्ष्मण के राम नहीं उठने वाले। जनक जी ने सोचा सुनो, ये बिना काम किए मान नहीं रहे राजा। अब महाराज कुछ क्रोध भरी वाणी बोलने के लिए महाराज जनक खड़े हुए। परम ज्ञानी है महाराज जनक, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं महाराज, नपन बिलोक जनक अकुल आने, और बोले बचन रोष जनु ठाने। मानो क्रोध में बनकर बोल रहे हैं, क्रोध आया नहीं है, पर क्रोध बना रहे हैं कि क्रोध में बोलूंगा तब कहीं जाकर के कुछ होगा। क्या होगा? बोले महाराज राम जी कब खड़े होंगे? बोले जब लक्ष्मण जी खड़े हों। लक्ष्मण जी कब खड़े होंगे? बोले छोटे भैया हैं। भला छोटे भाई के खड़े होने पर बड़े भाई क्यों खड़ा होगा? अरे बड़ा हो जाता खड़ा तो हो सकता है छोटा हो जाता, पर छोटे के खड़े होने पर बड़ा भाई क्यों खड़ा होगा? बोले इतना ही संबंध नहीं है इन दोनों का भाई का। तो बोले एक संबंध और है। कौन सा? बोले रघुपति कीरति विमल पताका। राम जी कैसे हैं? बोले झंडे के समान। रघुपति कीरति विमल पताका। और लक्ष्मण जी कैसे हैं? बोले दंड समान भयउ जस ताका। लक्ष्मण है डंडा और श्री राम जी हैं झंडा। अब बताओ बिना डंडा के झंडा कैसे लहराएगा? कोई लहरा सकता है? अगर डंडा ही ना हो तो झंडा कैसे लहराएगा? राघवेंद्र का यश झंडे के समान है, रघुपति कीरति विमल पताका, और श्री लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान है। दंड समान भयउ जस ताका। बड़ा सुंदर सार्थक है। झंडा कितना ही सुंदर हो, झंडा कितना ही पवित्र हो, कितना ही महान हो, पर झंडे में अगर डंडा ना लगा हो तो वो झंडा लहरा नहीं सकता। आप कितना ही गाते रहो झंडा ऊंचा रहे हमारा, पर जब तक डंडा ऊंचा ना हो तब तक झंडा कहां से ऊंचा होगा? अगर डंडा ही नहीं खड़ा होगा तो झंडा कैसे लहराएगा महाराज? 15 अगस्त 26 जनवरी पर दुकानों में हजारों रखे रहते तिरंगे, आप देखते हो। बताओ आप सलूट मारते हो झंडों को? वहां नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? बोले झंडा बस धरा है। लेकिन वही झंडा जब किसी डंडे पर टंग करके लहराता है तो अपने आप लोग सलूट मानते हैं। झंडा वही है, पर पहले सिर्फ दुकान में टंगा था, किसी ने सलूट नहीं मारा। आज वही झंडा जब झंडे पर चढ़ गया तो सब महाराज झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो राम जी हैं झंडा और लक्ष्मण जी हैं उनके डंडा। अब जब तक लक्ष्मण जी खड़े ना हो तब तक राघव खड़े होने वाले नहीं है। अब महाराज लक्ष्मण जी कैसे खड़े होंगे? जनक जी सोचने लगे। एक उपाय है। क्या? जनक जी ने सोचा 2-4 क्रोध भरी बात कर दूं, अभी डंडा खड़ा हो जाएगा। अब तो महाराज जनक जी बोधमान होकर भी क्रोध में बोल रहे हैं, और क्रोध का भी सदुपयोग होता है। कहां? ऐसे जगह पर क्रोध भी होना चाहिए, पर अच्छी जगह हो। आज सदुपयोग किया है क्रोध का।
अब जनी को भाके मठ माही। जनक महाराज लाल आंखें करके क्रोध में बोले हैं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। तुम दीप दीप से राजाओं आए हो और मेरी प्रतिज्ञा सुनकर आए हो, पर सुन लो, अब जनी को मां के भट माही। अब इस भूमि पर कोई अपने आप को बलवान मत कहना। राजा बोले क्यों? बोले वीर विहीन मही में जानी। मैं जान गया इस भूमि पर कोई वीर नहीं। तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदे ही विवाह। उठो और जाओ अपने अपने घर। लगता है विधाता ने मेरी बेटी का विवाह नहीं लिखा। जाओ यहां से। अब अपने आप को कोई बलवान मत कहना। इधर लक्ष्मण जी सुन रहे हैं कि बताओ, जिस सभा में रघुनंदन बैठे हो वहां ये कह रहे हैं कि धरती वीरों से खाली हो गई। कोई अपने आप को वीर ना कहे। क्रोध में भरकर अब जनी को भागे मटमाही, वीर बहीन मही में जानी। पृथ्वी वीरों से रहित हो गई है। इतना कह करके अब कह रहे हैं क्रोध में, और देख रहे हैं लक्ष्मण जी की तरफ कि क्रोध आ रहा कि नहीं। बार बार लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं। क्यों? बोले सुनने वाले पर असर हो रहा है कि नहीं जिसके लिए कह रहे हैं। तब तो पता चले हम कह रहे हैं, लक्ष्मण सुन ही नहीं रहे। बार बार लक्ष्मण की तरफ देखे, फिर कहे सुनो, कोई वीर इस पृथ्वी पर नहीं बचा। फिर लक्ष्मण जी की तरफ देखे। एक बड़ी विचित्र घटना। एक महात्मा चलते फिरते गांव में आए। अब गांव में आए महाराज, तो एक आदमी आया, बोला महाराज मुझे शिष्य बना लो और कुछ ज्ञान दो। संत तो दयालु होते हैं। शिष्य बनाया। अब जैसे ही शिष्य बना, बोला महाराज अब कुछ सुनाओ। बोले क्या सुनाए? बोले कुछ भी सुनाओ। बोले राम राम। बोले अरे ये तो सब हल्की चीज है, कुछ ऊंचा सुनाओ, ऊंचा। तो उन्होंने दो चार चौपाई सुनाया। अरे ये भी सब हल्का है, कुछ और ऊंचा सुनाओ। रामायण पढ़ने लगे, और ऊंचा। बोले गीता जी? बोले हाँ चलो गीता सुनाओ। तो बोले ठीक है, तुम समझ जाओगे? बोले हम ना समझे हम। अरे तुम समझाओगे कम, हम समझेंगे ज्यादा। तुम समझाओ तो सही। गुरुजी बोले वाह बेटा, शिष्य नहीं गुरु ही मिले हो तुम हमको। गुरुजी बोले सुनो, गीता पर व्याख्यान कल देंगे, आज गीता जी का महात्मा ही सुन लो। बोला हाँ हाँ सुनाओ। बोले सुनो, सर्वोपनिषदो गावा, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धः गोपाल नंदनः। ये महात्मा में लिखा है बेटा, सभी उपनिषद गाए हैं और उन्हें दुहने वाले भगवान श्री कृष्ण। गीता ज्ञान दुग्ध है। समझ में आई? बोले हाँ हम ना समझे, हमें सब समझ में आ रही, तुम तो सुनाओ। बोले सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद क्या हैं? गाए हैं। और दुग्धः गोपाल नंदना, ये गीता का ज्ञान दुग्ध है और श्री कृष्ण गीता के गान हैं। अर्जुन बछड़ा है। ऐसी व्याख्या की महाराज। कहता वाह वाह क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुरुजी को भी लगा समझ रहा है, वाह वाह कर रहा है। बहुत बढ़िया व्याख्या की गुरुजी ने। 2 घंटे तक पूछा गुरुजी ने क्या अच्छी बात कही, सबको समझ में आ गई? बोले अरे महाराज तुम कम समझा रहे थे, हम ज्यादा ही समझे, हमें और समझ में ना आए। गुरुजी बोले अच्छा 1 घंटे तक समझाया, चलो कम से कम कुछ समझ में तो आया तुम्हारे। बोले अरे हम ना समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस महाराज जरा सी बात समझ में नहीं आई, बाकी सब आ गया। गुरुजी ने कहा कौन सी बात समझ में नहीं आई? हमने इतने प्रेम से समझाई, क्या समझ में नहीं आया? शिष्य बोला वैसे तो हम सब समझ गए, अब उसको संस्कृत आती नहीं थी। वो बोला बाकी तो सब समझ गए, लेकिन ये दुग्धा गोपाल नंदना जी 2 गधा कौन थे? गुरुजी ने सिर पीटा, राम राम, कहां पाला पड़ गया। बोले बताओ ना गुरुजी 2 गधा कौन थे? बोले भैया कोई नहीं, एक गधा में और एक तू।
हम कह रहे हैं दो गधा गोपाल नंदना, और तू कह रहा है दो गधा कौन है? तो ऐसे भी गुरु शिष्य एक न सुन ही एक नहीं देखा। तो जनक जी देख रहे हैं कि मैं कह रहा हूं ये सुन ही नहीं रहे हैं, इनको क्रोध आ ही नहीं रहा है। अब जनिको माखे भटमानी, कोई अपने आप को वीर मत कहना आप दुनिया में। अब लक्ष्मण जी के हाथ पैर फड़कने लगे, होंठ फड़कने लगे, आंखें लाल लाल हो गई महाराज। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रत पट फरकत नयन रिसो। होंठ फड़कने लगे, नैन लाल लाल हो गए, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। क्यों? कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबाण। बाण के समान बचन लग रहे हैं पर कह कुछ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि राम जी का डर है। और अब तो नहीं रहा गया, तो राम जी को प्रणाम किया। नाई राम पद कमल सिरु, और बोले गिरा प्रमाण। बिजली की तरह गरज पड़े लक्ष्मण जी महाराज, गिरा प्रमाण करके बोले सुनो, रघुवंशियों में अगर कोई एक भी बैठा हो और उस सभा में तुम कहते हो वीर बहीन मही में जानी, अरे जहां रघुकुल के मणि बैठे हैं वहां तुम कहते हो पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। अब तो महाराज ना श्री लगाया, ना श्रीमान लगाया, ना जी लगाया, खड़े हो गए। जनक जी बैठ गए, अपना काम हो गया, बैठ जाओ। अब लखनलाल कही जनक असी अनुचित वाणी, कही जनक असी अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनई भानुकुल पंकज भानु, सुनई भानुकुल पंकज भानु। विद्यमान कयहु स्वभाव न कछु अभिमानी, कयहु स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। कंटक एव ब्रह्मांड उठावो, कंटक एव ब्रह्मांड उठावो। काचे ढिम जर जानो भोड़ी, काचे ढिम जर जानो भोड़ी। सको मूरी सब मेल तोड़ी, सको मेल मूलक जिम तोड़ी। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयुष हो, नाथ जानिय से आयुष हो। कौतुक करूं बिलो कहु सो, कौतुक करूं बिलो कहु सो। कमल नाल जिब चाप चढ़ावो, कमल नाल जिब चाप चढ़ावो। कमल नाल जिब चाप चढ़ावो। कही जनक असी अनुचित वाणी। जनक जी आपने अनुचित वाणी कही है। अरे जिस सभा में रघुकुल के मणि बैठे हो तुमने कह दिया वीर विहीन मही में जानी। अरे विद्यमान रघुकुल मणि जानी, ये रघुकुल के मणि बैठे हैं और तुमने कह दिया कोई नहीं है इस धरा पर। क्रोध में अंगार बरस रहे हैं महाराज। और ऐसे वचन बोले महाराज क्रोध में, क्रोध में जरूर बोल रहे हैं लेकिन होश में बोल रहे हैं। जोश भी है, होश भी है कि बोल क्या रहा हूं। हमें भी क्रोध आता है पर क्रोध में हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। फिर बाद में पछताते, अरे महाराज गलती हो गई क्रोध के कारण।